फूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी टाइप के फंक्शंस होते हैं सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो जो एनर्जी है वो हमें मिलती है फूड से, और जो फूड है वो हमें मिलता है फार्मर से। फार्मर्स जो होते हैं वो फूड को ग्रो करते हैं, गेहूँ, चावल, दाल, अनाज, सब्जियां सबको ग्रो करते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, जिसे कहा जाता है फील्ड। तो आज हम जो है इस चैप्टर में यह डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जिसको फार्मर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं और वो अपने प्लांट को ग्रो करते हैं, जिससे हमें क्या मिल सके, अनाज मिल सके। सो हेयर गुड इवनिंग एवरीवन, this is Amna and we are going to study and discuss about our running topic which is crop production and management। तो दो चैप्टर हमने, दो वीडियो हमने क्लियर कर ली हैं। आज हमारी थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं फार्मर्स अपने प्लांट को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें आप कि अगर मैं कहूँ कि ये बॉडी है, ठीक है, अगर इस बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो एनर्जी बॉडी को कहाँ से मिलती है, कौन से फूड से मिलती है, उसको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं कहूँ फूड बॉडी को चाहिए फैट, बॉडी को फैट कहाँ से मिलता है, ऑयल से। ऑयल कहाँ से मिलता है बॉडी को, जो ऑयल जो है कौन से प्लांट से मिलता है, मस्टर्ड से, सरसों से, सनफ्लावर से। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगर बॉडी को डिजीज़ से लड़ने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए तो ये कहाँ से मिलता है, वाइटामिन्स। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी को जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की, फैट की, ठीक है, ऑयल की, वाइटामिन्स की, इन सब चीज़ों को देता कौन है, वो मेन चीज़ कौन है जो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है, वो है आपका फूड। अब फूड को अगर हमें कहीं पे ग्रो करना है, ये पर्टिकुलर एक जगह है, यहाँ पे अगर फूड को आपको ग्रो करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो ज़मीन है, ये जो मिट्टी है, इसको प्रॉपर वे में ठीक करना पड़ेगा, ताकि आपकी जो है ये पेड़ जो आप यहाँ पे लगा रहे हैं, ये जो स्टेप बाय स्टेप पेड़ आप लगा रहे हैं, वो अच्छे से नरिशमेंट उसको मिल सके। तो यानी कि सबसे पहला स्टेप हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम खेत लगा रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या हो जाएगा, सॉइल प्रिपरेशन। ठीक है, सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो ज़मीन है, ये पत्थर कहीं पे पड़ा है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे प्लांट है कुछ, तो ये ट्रैक्टर चला करके इसको बराबर करना। ठीक है, ऊपर नीचे इस तरीके से करना, खेत में आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद इसको बराबर करना। अब बराबर करने के बाद इस पहले स्टेप को कहा जाता है सॉइल प्रिपरेशन। ठीक है, जब सॉइल प्रिपरेशन हो जाएगी, जब मिट्टी अच्छे से हो जाएगी ये सारा कुछ करने के लिए, तो सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, उसमें बीज बोएंगे। ठीक है, यहाँ पे हर जगह आप क्या करेंगे, सीड डालेंगे। जब आप सीड डालेंगे तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सोइंग। जब हम सीड डालेंगे तो इस प्रोसेस को हमने कह दिया सोइंग। तो यानी कि ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये देखें इस तरीके से अगर मैं बना दूँ यहाँ पे फिगर, यहाँ पे अगर इस तरीके से फिगर बना दूँ, देखें ये जो दिख रहा है ब्लैक तो नहीं होता है, खैर ठीक है। ये देखें, सपोज दैट ये क्या है, आपका गेहूँ है। ये जो आपका गेहूँ था, इससे आपने क्या बनाया था, रोटी बनाई थी। ठीक है, इस गेहूँ से आपने क्या बनाया था, रोटी बनाई थी, डबल रोटी बनाई थी। तो ये जो रोटी बन रही थी, ये गेहूँ जो इतना तैयार आपने लेके आए थे, पिसा करके उसको और सारा कुछ किया या परचेज़ कर लिया डायरेक्ट, इसको ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, एक फार्मर ने क्या किया है, एक जगह चूज़ की जिसमें उसका प्लांट जो है वो ग्रो कर सके। फिर उसने मिट्टी को ऊपर नीचे किया, बराबर किया, और सारी उसमें जो पत्थर वत्थर थे वो हटा दिए। उसके बाद उसने क्या किया कि सीड डाला, ये बीज डाला उसने। जब बीज उसने डाल दिया किसान ने, तब क्या किया उसने, इसमें क्या किया, खाद डालना शुरू किया। ठीक है, खाद डाल दिया इसमें, ताकि इसमें किसी तरीके के कीड़े ना लग सकें। ये क्या किया, खाद डाल दिया। जब खाद डाल दिया उसने, अब प्लांट को क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो जब सारी चीज़ें हो गई तो यहाँ पे क्या किया गया, पानी डाला गया। ठीक, अब जब हम पानी डाल देंगे, उसके बाद क्या हुआ कि प्लांट जो है वो ग्रो करने लगा। जब प्लांट हमारा ग्रो करने लगेगा पानी डालने के बाद, ये खेत था हमारा, हमने क्या किया, पानी डाला, तो प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है। ये देखिए धान का पेड़ है ना, ये
गेहूँ आजकल बोया जा रहा है, मस्टर्ड आजकल है। तो ये खेत गेहूँ का प्लांट जब बड़ा हो रहा था तो उसी के साइड साइड में कुछ ऐसे प्लांट बड़े हो रहे थे जो सॉइल से न्यूट्रिशन को ले रहे थे और इन प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था। तो इस तरीके के प्लांट जो अननेसेसरी ग्रो हो जाते हैं उनको कहा जाता है वीड। ठीक है, इन्हीं वीड्स को जब रिमूव किया जाता है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, किसान क्या कर रहा है, इसको हटा रहा है ताकि जो न्यूट्रिशन प्रॉपर है सिर्फ और सिर्फ किसको मिल सके, जो ग्रीन वाले प्लांट्स हैं उनको मिल सके। तो इसने क्या किया, वीड इसको हटा दिया। तो एक स्टेप और ऐड हमने कर दिया पानी डालने के बाद, वीडिंग। अब जब वीडिंग हो गई तो ये ग्रो करेगा, बड़ा होगा, उसके बाद इसको काटा जाएगा, फिर इसको स्टोर कर लिया जाएगा। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं, नंबर 1 आपका है सॉइल प्रिपरेशन, नंबर 2 आपका है सोइंग, एस फॉर सोइंग, नंबर 3 आपका है मैन्योरिंग, मतलब हमने क्या किया, खाद डाला। फिर नंबर 4 आपका क्या है, इरिगेशन, पानी डाला। फिर नंबर 5 आपका क्या है, पानी डालने के बाद जब प्लांट ग्रो हुआ तो कुछ अननेसेसरी प्लांट भी ग्रो हो गए, तो वो हो गया आपका वीडिंग। उसके बाद नंबर 6 आपका क्या है, इसको काटा हमने। नंबर 7 पे क्या किया हमने, मतलब भूसी उसी जो रहती है उसको अलग किया। और नंबर 8 पे हमने क्या किया, इसको स्टोर कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एग्रीकल्चर यानी कि जो हम खेत लगा रहे हैं उसकी अगर हम प्रैक्टिस करें, यानी कि किन किन स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, 8 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। कौन कौन सी, पहले हम सॉइल को तैयार करेंगे, सॉइल प्रिपरेशन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉइल को तैयार करेंगे ताकि उसमें प्लांट लग सके। तो हमने पहला स्टेप क्या कह दिया, सॉइल प्रिपरेशन। ठीक है, सॉइल प्रिपरेशन के बाद दूसरा स्टेप क्या हो गया कि हमने क्या किया, सीड को बोया, सोइंग हो गया। थर्ड स्टेप क्या किया हमने, उसको खाद डाला, यानी कि हम क्या करेंगे, मैन्यूरिंग। ठीक है, मैन्यूरिंग, फर्टिलाइज़र भी होता है लेकिन वो बाद में बताऊंगी, अभी मैन्यूरिंग आप जान लें। फिर हमने क्या किया, नंबर 4 स्टेप पे क्या किया, पानी डाला। पानी डालने को क्या कहा जाता है, इरिगेशन कहा जाता है। तो कितने स्टेप हो गए आपके, 1 2 3 4। इरिगेशन के बाद नंबर 5 स्टेप पे क्या हो गया आपका, वीडिंग। वीड जो थे, अनवांटेड प्लांट थे, उसको रिमूव किया गया। वीडिंग के बाद नंबर 6 पे क्या हो गया, उसको काटा गया, एच फॉर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद क्या हो गया आपका, विनोइंग। थ्रेसिंग भी होता है कहीं कहीं पे, ठीक है। और ये हो गया आपका विनोइंग। और लास्ट स्टेज क्या हो गया आपका, लास्ट स्टेप स्टोरेज। तो यानी कि ये जो गेहूँ आप रोटी जो खा रहे हैं, जो आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, 8 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तब जा कर के इस क्रॉप की प्रोडक्शन होती है। तब हम उसको स्टोर करते हैं और अपने फ्यूचर यूज़ के लिए भी रखते हैं और अपने खाने के लिए भी रखते हैं। ठीक है, तो बाकी इसका नोट्स जो है वो हम प्रोवाइड करा दूँगी, और एक एक स्टेप की जो है प्लोइंग में क्या होता है और इसका फ़ायदा क्या है, ये सब मैं डिस्कस कर लूँगी। ठीक, चलें।